केंद्र सरकार की ओर से लाए जा रहे वक्फ संशोधन को लेकर देश भर में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पटना के गर्दनी बाग में भी इसको लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ है। इसी प्रदर्शन को अपना समर्थन देने यहां नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पहुंच गए, साथ में पापा लालू को भी ले गए। यहाँ इनका व्यक्तिगत होना इस अवस्था में और क्या दर्शाता है कि बिल के खिलाफ है, यही अपने आप में संदेश। ऐसे में एक सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए, क्या चुनाव के हिसाब से मुद्दों की अहमियत तय होती है? हम यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि खुद को युवाओं का नेता मानने वाले तेजस्वी के लिए बीपीएससी छात्रों के आंदोलन की कोई अहमियत नहीं रही, लेकिन चुनाव के ठीक पहले हो रहे मुस्लिम संगठनों के आंदोलन को वो इतना तवज्जो देते हैं कि अपने कथित बीमार पापा सहित पहुंच जाते हैं। आइए समझते हैं कि तेजस्वी की राजनीति में युवाओं के बदले धर्म विशेष का मुद्दा ज्यादा अहमियत क्यों रखता है। मुस्लिम आरजेडी का कोर वोट बैंक इसे नाराज नहीं कर सकते। दरअसल बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17% के आसपास है और यह 17% आबादी कांग्रेस से छिटकने के बाद से सीधे लालू की झोली में एक मुश्त जाता है। लालू यादव का मुस्लिम यादव समीकरण वर्षों तक राजद के लिए सत्ता की कुंजी रहा है। ऐसे में तेजस्वी पिता से विरासत में मिले इस वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते। इसलिए आपने देखा होगा कि मुस्लिमों के पक्ष में तेजस्वी के कड़े तेवर वाले बयान हाल में सामने आए हैं। ये बिहार है, मछौल समझ लो तुम। यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव में तेजस्वी ने जहां मुस्लिम उम्मीदवारों को कम सीटें दी, वहीं मुस्लिम बहुल सीट कांग्रेस को दे दी। चुनाव बाद तेजस्वी का एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन कांग्रेस को 2 सीटें आ गईं, जिससे लगा कि कांग्रेस अपनी खोई मुस्लिम वोट को आरजेडी से वापस ले रही है। ऐसे में लोकसभा में हुई गलती को सुधारते हुए तेजस्वी ने मुस्लिम वोटरों का खोया भरोसा जीतना चाहा और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और पत्नी हिना को सबसे पहले आरजेडी में सदस्यता दिलाई। वहीं इसके बाद मुस्लिम समाज से जुड़े हर मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया ताकि वोटरों में संदेश जा सके। तेजस्वी की राजनीति में मुस्लिम प्राथमिकता इसलिए भी है क्योंकि प्रशांत किशोर और असदुद्दीन अवैसी इस वोट बैंक को एक नया विकल्प दे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी के लिए चुनौती चौतरफा है और बिखराव के डर से तेजस्वी मुस्लिमों को लुभाने में लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी ने बीपीएससी छात्रों के आंदोलन से दूरी क्यों बनाई? इसका सीधा सा जवाब है वक्त। चुनाव में तात्कालिक मुद्दे ज़्यादा महत्व रखते हैं और अगर वो किसी धर्म या समाज से भावनात्मक तौर पर जुड़े हों तो महत्ता और बढ़ जाती है। बीपीएससी वाला आंदोलन इन दोनों खांचों में फिट नहीं बैठता। बीपीएससी आंदोलन और चुनाव में बड़ा अंतर था। वहीं ये कोई ऐसा मामला नहीं था जिसका भावनात्मक लाभ चुनाव में काम आए। जैसा कि दिखता भी है, जमीन पर एक तरह से यह मामला शांत हो गया है। यानी मुद्दों की अहमियत उसके काल और परिस्थिति के हिसाब से तय होती है और वक्फ बोर्ड का मामला ऐसा है जो वक्त और परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। साथ ही तेजस्वी इसके भावनात्मक रूप को भी समझते हैं जो उनके लिए फिर से एक मुश्त मुस्लिम वोट की गारंटी। इस मुद्दे का लाइफ अभी 1 साल है, यानी चुनाव तक तेजस्वी इसे खींच सकते हैं और मुस्लिमों के विश्वास को वोट में बदल सकते हैं। इसीलिए वक्फ बोर्ड के प्रदर्शन में तेजस्वी का जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती।